Good morning, students. Today we will learn application of Newton's second law of motion. As we have studied that according to Newton's second law of motion, force is the rate of change of momentum. मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो उसका जो रेट है वो फोर्स के बराबर होता है। रेट मतलब वी हैव टू डिवाइड द चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम एंड दिस हैज़ मेनी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आवर हैंड्स गेट hurt more when we hit on a ball than we hit it on a sponge। अगर हम अपने हाथों से दीवार पर मारते हैं, घूंसा मारते हैं तो हमें चोट ज़्यादा लगती है, और अगर वे किसी स्पॉन्ज पर मारेंगे तो चोट कम लगती है। कारण क्या है? What is the reason behind this? It is because if we hit the ball, a large change in momentum of the hands take place in the short interval of time. So the force exerted is large, but when we hit the sponge, it gets compressed and the hands comes to rest in a longer time. So change in momentum of the hands take place in the larger interval of time. Therefore the force is less, so we get less hurt। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, कराटे प्लेयर। यहाँ पर आप फिगर देखिए, कराटे प्लेयर जो है एक ही झटके में वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी लोहे मतलब की सिल्लियों को, बर्फ की सिल्लियों को तोड़ देता है। कारण क्या है? वो अपने हाथों से स्ट्राइक करता है बर्फ की सिल्लियों को, और ये बहुत तेजी से अपने हाथ को ले जाता है। यानी समय जो है बहुत कम लगता है, और समय कम लगने का मतलब ये फोर्स ज़्यादा होता है और ये आसानी से टूट जाती है। और एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। ये एक बड़ा पॉपुलर सा खेल हम लोग जानते हैं। इन अ क्रिकेट, व्हेन अ प्लेयर कैचेज द बॉल, ही लोअर्स हिज हैंड एंड take it backward so that it may not hurt। क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी जब कैच लेता है तो कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि बॉल को जो बड़ी तेज़ी से आ रही है, रेस्ट पोजीशन में आने में उसको समय कम से कम लगे, समय ज़्यादा लगे, और समय जितना ज़्यादा लगेगा फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, उसके हाथों को चोट कम लगेगी। एंड सिमिलरली यू कैन सी a higher jumper is provided with a heap of sand or a cushion on the ground to fall on it। It is because when the jumper falls on the heap of sand or cushion, then he takes the longer time to bring his momentum to zero। Due to sand or cushion, a small stopping force acts on the jumper which prevents injuries। लॉन्ग जंप में जो खिलाड़ी है, प्लेयर्स के पास जो है उसको जहाँ पर वो कूदता है वहाँ पर कुशन रखा जाता है या सैंड रखा जाता है। इससे होगा क्या कि जैसे ही वो ज़मीन से टकराता है, कुशन से टकराता है, उसके पैरों को रेस्ट पोजीशन में आने में समय ज़्यादा लगता है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको रेस्ट पोजीशन आने में समय ज़्यादा लगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाता है, जिससे उसको चोट जो है वो कम लगती है। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द स्टेटमेंट इज गिवन हियर, व्हेन अ बॉडी अप्लाइज some force on another body, then the second body also applies equal force on the first body but in opposite direction simultaneously। It can also be stated that to every action, you may see here,
to every action there is an equal and opposite reaction। मतलब कहने का यह है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये आप हमें बताता है कि जब हम कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो ठीक उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर लगाता है, लेकिन यह फोर्स जो है वह इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक फोर्स को जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम एक्शन का फोर्स कह सकते हैं और दूसरा फोर्स जो है वो रिएक्शन का फोर्स कहलाता है। इस रूल को हम लोग एक्शन रिएक्शन रूल भी कहते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक चाहे हर एक एक्शन पर उसके ठीक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। और स्टूडेंट्स, वी हैव टू रिमेंबर दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करते हैं। ये वी हैव some applications of Newton's third law of motion. The first is action and reaction are involved in walking. See here, the example is given. When we walk on the ground, we push the ground backwards. This force of push is action. Simultaneously, the ground applies an equal and opposite force on our feet. This force is reaction. It is the force of reaction of the ground on us which enables us to walk on the ground. सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि वी आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। जब हम चल रहे होते हैं ज़मीन पर तो हम अपने पैरों के पंजे से ज़मीन को, ग्राउंड को पुश करते हैं, दबाते हैं पीछे की तरफ। रिजल्ट क्या होता है कि ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ग्राउंड भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, इक्वल और अपोजिट आगे की तरफ फोर्स लगाती है, जो हमें चलने में मदद करता है। ठीक इसी तरह से आपका जो दिया है रिकॉयल ऑफ द गन, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन मूव्स बैकवर्ड। जब फायरिंग होती है गन से तो गोली जो है आगे की तरफ निकलती है, गन से बुलेट जो आगे की तरफ निकलती है, और रिजल्ट ये होता है कि आपका जो बुलेट है वो आगे की तरफ निकलेगा और गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करता है। ये इसको जो है इस प्रोसेस को रिकॉयल ऑफ द गन कहा जाता है। द नेक्स्ट इज स्विमिंग। जब हम तैर रहे होते हैं तो अगर आप तैरते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि या फिर नाव चलाते हैं, जो नाविक नाव चला रहा है तो वहाँ भी क्या होता है कि वो अपने ये जो है नाव जो उसके पास जो पतवार होती है, उसके पास जो डंडा होता है, उससे जो है पानी को वो पीछे की तरफ काटता है और नाव जो है आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक इसी तरह से जंपिंग ऑफ अ मैन आउट ऑफ बोट। व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ द बोट resting at the bank of river, he applied some force on the boat in the backward direction. The boat is pushed away from the bank due to the action of man on it and the man jumps off the boat. जब नाव से कोई आदमी बाहर की तरफ कूदता है, यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है, तो होगा क्या कि आदमी बाहर की तरफ कूदता है, किनारे पर कूदता है, और जो नाव है, जो बोट है, पीछे की तरफ हटती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कूद रहे होते हैं तो अपने पैरों से नाव को हम पीछे की तरफ धकेलते हैं। रिजल्ट ये होता है कि नाव हमें आगे की तरफ धकेलती है, हम आगे की तरफ जाते हैं और ये नाव जो है पीछे की तरफ जाती है। ठीक इसी तरह से आपका मोशन ऑफ रॉकेट है, ये आपको अपने से पढ़ लेना है। नाउ द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द लॉ इज गिवन हियर। When two or more bodies interact with each other, then their total momentum remains conserved or constant, provided no external unbalanced force acts on them. It can also be written as when two or more bodies collide with each other, then the total linear momentum of the bodies after collision remain
equal to the total linear momentum of all the bodies before collision in the absence of external unbalanced force. Proof of law of conservation of momentum, students. This is the most important. You have to learn it and make a note. सपोज करिए दो बॉडीज हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं. दीज आर मूविंग विथ वेलोसिटीज u1 and u2 in same direction. Being u1 is greater than u2 means the first object, that is body m1, will collide with m2, and after the collision their velocities are v1 and v2. Students, we have to apply Newton's second law of motion. Initial momentum of the first body m1 u1, initial momentum of the second body m2 u2, total initial momentum, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने m1 u1 plus m2 u2. Similarly, after collision the momentum of first body is m1 v1 and the second body will be m2 v2. The total momentum is m1 v1 plus m2 v2. Suppose during the collision force F1 is exerted on the first body. On second body, F1 is the force exerted by the second body. So using Newton's second law of motion, force is the rate of change of momentum, means final momentum minus initial momentum upon time. तो m1 v1 minus m1 u1 by t, m1 कॉमन ले लिया गया तो ये आपका आ गया m1 v1 minus u1 by t. Similarly, the force exerted on the second body will be equal to m2 v2 minus m2 u2 upon t. m2 कॉमन ले लिया तो आपको यह मिल गया. But according to Newton's third law of motion, the forces are equal and opposite, means F2 will be equal to minus F1. हमें ये वैल्यू रख लेना है यहाँ पर. देखिए यहाँ ये वैल्यू जो रखा है तो m2 v2 minus u2 by t is equal to minus m1 v1 minus u1 by t. टी कैंसिल हो गया, ब्रैकेट को इन्होंने ओपन कर लिया तो m2 v2 माइनस m2 इसलिए आपको दिया हुआ है. ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमको यह मिल जाएगा. मीन्स total linear momentum before collision will be equal to total momentum after the collision. This will act as a formula which we will use to solve the numericals. एग्जाम्पल भी इसका भी एप्लीकेशन दिया हुआ है आपको. रिकॉइलिंग ऑफ गन हम लोगों ने अभी जस्ट इसके पीछे पढ़ा है कि जब बंदूक से गोली निकलती है, व्हेन वी फायर द बुलेट फ्रॉम द गन, द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड एंड द गन रिकॉइल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स, वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी, द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन यूजिंग दिस फार्मूला. v is equal to minus mv by m. सपोज देखिए इसका प्रूफ भी आपको यहाँ दिया हुआ है. सपोज करिए कि बुलेट का जो मास है वह m है और गन का जो मास है कैपिटल M है. आफ्टर फायरिंग v जो है वेलोसिटी है बुलेट की और कैपिटल V जो वेलोसिटी है रिक्वायर्ड वेलोसिटी गन की है. तो मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज mv एंड मोमेंटम ऑफ द गन विल बी कैपिटल mv. टोटल मोमेंटम will be mv plus mv. When before the firing initial momentum is 0. So according to law of conservation of momentum, total momentum before firing, that is 0, will be total momentum after firing is mv plus mv. ट्रांसपोज करके हम लोग कैपिटल V की वैल्यू निकाल सकते हैं. और आप देख सकते हो कि V जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M होगा. कैपिटल M इन मास ऑफ द गन, मतलब चूँकि गन का मास ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द बुलेट, तो इसकी स्पीड जो होगी वो कम होती है. बुलेट जितनी स्पीड से आगे निकलती है उसके कंपेरिजन में बहुत कम स्पीड से ये जो आपका गन है पीछे की तरफ हटता है. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को केवल इतना ही काम करना है. देखिए आपको जो नोट्स बनाने हैं, नोट्स के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स
एप्लीकेशन जो आपको दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें आपको नोट करना है ये सेकेंड वाला आवर हैंड्स गेट, ये पूरा आपको 2-3 लाइन नोट करना है। इसके बाद ये जो दिया हुआ है आपको यूज ऑफ सीट बेल्ट, सॉरी ये जो है कराटे प्लेयर का नोट करना है, यहाँ पर यूज ऑफ सीट बेल्ट और ये हाई जंपर वाला नोट करना है। इसके बाद हम लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नोट करना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट आपको देखिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हेन अ बॉडी, ये आपको स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट हमें नोट करना है कि व्हेन अ बॉडी अप्लाइंग सम फोर्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको नोट करना है। और इसका दूसरी चीज़ जो है आपको यहाँ दी गई है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपको यहाँ पर दिया गया, ये नोट करना है। और इसके भी कुछ एप्लीकेशंस आपको एज एग्जांपल लिखना है, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ये दिया है रिकॉइलिंग ऑफ गन दिया है, ये आपको स्विमिंग या और तो जो चीज़ें दिए हैं जंपिंग, ये सब हम लोगों को नोट कर लेना है। और ये बाउंसिंग जो है आपका बॉल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, इसके बाद हम लोगों को नोट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपको यहाँ दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट आपको नोट करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो है प्रूफ जो आपको दिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको ये पूरा आपको नोट करना है, इसमें थोड़ा सा भी चेंज आप नहीं करेंगे, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा नोट करेंगे। और लास्ट में रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये आप इसको नोट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये आपका क्लास वर्क हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली which will help you to understand the topic and how to make notes. You will be able after seeing the videos. Then watch the video. Thank you. After some time you will have your homework. Thank you.